अब जो वहां के ग्वाल बाल थे, बड़े गोप आदि, वो सब नंद बाबा से पूछने लगे कि तुमने अपने छोरे को क्या खिला के बड़ा किया। नंद बाबा ने कहा कि वही खिलाया जो आप खाते हो, वही सब खिलाया, और क्या खिलाया, यहाँ कोई अलग से कुछ थोड़ी कुछ होता खाने पीने को। लेकिन मेरे लाला की खुराक के बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम, क्या खाया क्या नहीं खाया। बोले अरे कैसे न पूछे, अरे छोटा सा छोरा और इतने विशाल पर्वत को अकेला उठा लिया, तो कुछ तो खुराक में दम है इसलिए उठा लिया। अब कितने भोले भाले हैं ब्रजवासी जो यही सोच रहे हैं कि कुछ स्पेशल खाता है इसीलिए गिरिराज को उठा लिया। कई बार कुछ कथा सुनाने वाले होते, मुझे किसी ने कहा था, बोले महाराज आपको पता है ये कथा सुनाने वाले जो होते हैं ये इतना बढ़िया कैसे गा लेते हैं, इतना बढ़िया कैसे बोल लेते हैं। हमने कहा पता नहीं। बोले बादाम खाते हैं और घी पीते हैं। हमने कहा तुमको कैसे पता। बोले हमारे यहाँ एक महाराज कथा करने आए थे, तो 5 किलो तो बादाम और 5 किलो घी तो वो साबुती खाए, ऐसे नहीं कि कोई खीर में डाला हलवा में डाला। 5 किलो बादाम और 5 किलो घी तो उन्होंने ये कोरा ही जयसियाराम किया। तो भाई बड़ा, लेकिन यह अब एक भोलेपन की बात है भाई। बादाम और घी से गाया जाए कहा जाए तो सब कर लो। बादाम घी खा लो, कुछ होता हो तो, लेकिन ये एक भोलेपन की बात होती है। तो ब्रजवासी भी कह रहे हैं नंद बाबा को कि तुम अपने लाला को क्या खिलाए जिसके कारण उसने इतना बड़ा पराक्रम कर दिखाया। देखिए पराक्रम तो इससे पहले भी ठाकुर जी ने किया, ऐसी बात नहीं, लेकिन इससे पहले जो पराक्रम हुए वो ऐसी हड़बड़ी में हुए कि वो उस पे फटाफट पर्दा पड़ गया। पूतना को मारा तो किसी के ख्याल में ही नहीं आ पाया, तृणाव्रत को मारा कुछ पता नहीं चला, शक्टासुर को मारा, छोटे छोटे बच्चे बोले इसने लात ठोक के मारा, कोई मानने को तैयार ही नहीं। बोलिए नन्हा बच्चा क्या मारेगा। लेकिन यहां तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा, यहां तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा कि इस बालक ने गिरिराज जी को धारण किया। भगवान अपनी सब लीलाओं पे पर्दा डाल गए, लेकिन इस लीला पे पर्दा नहीं डाल सके। अब वो सब पूछ रहे नंद बाबा जी से, बाबा बताओ छोरे को क्या खिलाया, हम भी हमारे छोरा को खिलाएं, वो भी गिरिराज जी उठाएगा, बताओ हमको। नंदराय जी अपने गांव के भोले भाले ब्रजवासियों को कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, मेरे लाला ने कोई खुराक ना खाई, ये तो तुम सबन को आशीर्वाद है, जाते यानी गिरिराज जी को धारण कियो। ना ना बाबा, का हम तेरे लाला को आशीर्वाद देंगे, अपने लाला को ना देंगे का। हमारो लाला भी ठाड़ो भयो, पर वाकी लकुटिया मुड़ गई, घबराए गयो, वो धोती पकड़ बैठो। लाला बाबा कछु बात है जो आप हम सबनते कहो नहीं हो, कछु छुपाए रहे हो बाबा, हमको सच सच कह दो, क्या बात है। अब नंदराय जी को लगा कि अब कह देना चाहिए। तब नंदराय जी ने कहा कि देखो ब्रजवासियों, और तो कछु छुपाए हुए की बात ना है, पर इतनी बात है कि या लाला को जब नामकरण संस्कार भयो तब श्री गर्गाचार्य जी ने भविष्यवाणी करी हती कि यह जो लाला है यह तुम्हारो लाला साक्षात नारायण को ही स्वरूप है। या ब्रज में जब जब भी
को कष्ट आवेगो, कोई संकट आवेगो, तो जा प्रकार भगवान नारायण अपने भक्तन की रक्षा करे, वाही प्रकार सो ये लाला भी ब्रज की रक्षा में खड़ो वे जाएगो। और वह आपदा जाएवे के बाद, वो कष्ट जाएवे के बाद, वो संकट जाएवे के बाद फिर ये लाला वैसो ही रह जाएगो जैसो तुम्हारो न हमारो लाला वैसो। पर बाबा ये गर्गाचार्य जी कब आए, इनने ये भविष्यवाणी कब करी, तेने हम ते कही नहीं। तब श्री नंदराय जी ने कहा, हे ब्रजवासियों, कहीं कंस को पता चल गया कि ये गर्गाचार्य जी ने इनको नामकरण कियो है मेरे लाला को, तो वो कंस बेफालतू ही झंझट करतो, यहाँ मारपीट करतो, राक्षसन को भेजतो, और वाको लगतो कि ये यदुवंशी बालक है तो यहाँ को मारवे को जतन करतो, यही से हमने छुपाई। ओ हो, ऐसी बात है। तो खाली संकट आवे तभी भगवान नारायण को रूप रहे, बाकी तो अपनो कनुआ ही है ना। बोले हाँ, बाकी तो अपनो कनुआ ही, ओ तब ठीक है, तब कोई बात नहीं, तब अच्छा है। एक बड़ी अच्छी बात इस पर समझने जैसी है कि हम जिस समय जो काम करें उस समय उस आवेश में रहें, लेकिन वो काम पूरा होने के बाद में अपनी सहज स्थिति में रहना चाहिए। समझे तो अलग बात है, थोड़ी सी व्यवहार की बात है। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है तो वो जब अपनी ड्यूटी पर रहे तो उस अधिकारी के आवेश में रहे, लेकिन जब घर आ जाए तब उसको सहज हो जाना चाहिए। वहां भी अपनी पत्नी को वो कहे भोजन लगाओ, और वो कहे कि अभी देरी है, और उसको डांटने लग जाए, कैसे देरी है, ऐसे कैसे। तो पत्नी कहेगी आपकी ऑफिस नहीं है, थोड़ा लग जाता है, बच्चा रोने लग गया था, उसको चुप करने में टाइम लग गया। तो कहने का मतलब एक ये पुलिस वाला ही उदाहरण मिला, बाकी और भी कोई उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं। जब अपने उस काम में रहे तब उस आवेश में रहे, बाकी के समय में सहज रहे, तो वो सबको अच्छा लगता है। और आदमी पूरे टाइम अपने उसी रुतबे में रहे तो फिर लोग जो है वो बूझ जाते हैं, भाई ये तो 24 घंटे यही है। कोई वकील हो, वो कोर्ट में तो सवाल जवाब करते वो करते हैं, अब घर आए और अपने घर में भी ऐसे ही करे, ये किया तो ये क्यों किया, ऐसे किया तो ऐसे क्यों किया, वैसे किया तो वैसे क्यों किया, वैसे, तो घर वाले परेशान नहीं हो जाएंगे। तो ब्रजवासियों को अच्छा लगा कि जब कोई ऐसी संकट आवे, आपदा आवे, तब हमारो लाला नारायण को स्वरूप रह जाए, बाकी के समय तो हमारो ही अपनो सोई लाला रहे। तो बड़ा आनंद हुआ ब्रजवासियों को। अब भाई एकादशी आई। एकादशी के दिन श्री नंद बाबा जागरण में गए। जागरण में थोड़ा समय लग गया। सुबह नंद बाबा ने सोचा कि अब क्या तो घर जाना, सीधे नहा धो के ही घर जाते हैं। सो श्री नंदराय जी सीधे ही जागरण से नहाने पहुंच गए। योग की बात, उस समय रात्रि का काल ही चल रहा था। तो भगवान वरुण देवता के जो पार्षद है वो पानी में घूम रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया नंद बाबा को, पकड़ कर ले गए अंदर, और अंदर ले जा करके और उनको बिठा दिया। फिर बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो फिर उनको अच्छे से आसन आदि पर बिठाया। अब इधर भोर हो गई, नंद बाबा घर आए नहीं और सब जागरण वाले घर आ गए।
अब माँ यशोदा चिंता करने लग गई, लाला तेरे बाबा अब ना आए, कहा जागरण को गए। मैं तो कहती रहूं या उम्र में जागरण की क्या जरूरत है, पर मेरी तो सुने कहाँ है, कबो ना ही सुनी तेरे बाबा ने मेरी। इतनो मैंने कहो कहा जागरण करनो, घर में जागरण कर लीजो, पर माने ना, गए जागरण में अब ना आए। लाला तेरे बाबा कहाँ गयो, लाला तेरे बाबा अब ना आयो, अरे लाला तेरे बाबा कहाँ गयो। अब बताओ भगवान की माँ इतना सोच कर रही है। तब दाऊ दादा समझाए, भैया बाबा कब 6 महीना को छोरा है जो कब उठाए के ले जावे गो, अभी आ रहे हो गो, अरे कबो इतनी अवेर ना भय, आज ही कैसे अवेर बह गई। लाला तेरे बाबा कहाँ गयो, लाला तेरे बाबा कहाँ गयो, अरे एकादशी करी, अरे कछु खायो ना विन्ने, अरे द्वादशी को पारना ना भयो तेरे बाबा को, कहाँ गयो। ठाकुर जी बोले, माँ तू दुखी मत हो, मैं अभी ढूंढ के लाऊं। और श्री ठाकुर जी ढूंढने गए, उनको पता ही ठाकुर जी को कहाँ पहुंच गए, वहां वो पहुंचे। अब जैसे ही ठाकुर जी वरुण लोक में पहुंचे, वरुण देवता ने भगवान की आरती करी, दंडवत करी, पूजा करी, स्तुति करी, फिर नंद बाबा के संग भेज दिए। अब नंद बाबा से पूछे लोग, बाबा तू कहाँ चलो गए हो, बाबा तू कहाँ खो गए हो। तब नंद बाबा सबको बतावे, मेरे लाला को, मैं तो वहां गयो, वहां मेरे लाला पहुंच गए हो, और वहां देवता ने मेरे लाला की आरती कीनी, दंडवत कीनी, मेरे लाला की वहां बड़ी भारी पहचान है। अब तो सारे ब्रजवासी पीछे पड़ गए, लाला जैसे तैने अपने बाबा को वो लोक दिखाए, हमको लोक दिखाए, अपने बाबा घुमाए लाए, हमें ना घुमाए, हमको घुमाए लाए। अब ठाकुर जी बोले, अब क्या करे, पीछे पड़ गए। ठाकुर जी ने कहा, चलो जब इनको घूमना ही है तो फिर इनको वैकुंठ घुमा लाते हैं। तो ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को वैकुंठ लेके गए। अब वहां जाए करके सबने वैकुंठ को देखो, पर्दा देख रहे सब, आहा का जरी के पर्दा हैं गजब के, आहा हा, देखो देखो कैसे सुंदर खंबा लग रहे हैं, अरे देख कैसे बगीचा लग रहे, मनसुखा देख तो सही बगीचो कैसो गजब को लग रहे हो, अरे वहां देख वो नर्तकी कैसी गजब की नृत्य, मनसुखा तू कहाँ गए रे, देख देखो कितना सुंदर नृत्य कर रही है, उधर देख, अरे वहां देख, अरे श्रीदाम देखो, देख कितना सुंदर झरना चल रहे हो। ऐसे सब देख रहे, आनंद ले रहे। अच्छा है कि उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था नहीं तो ना तो कोई देखता ना कोई आनंद लेता, सब उसी में फोटो में ही लग जाते, सब आनंद ले रहे। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के कही कि लाला या वैकुंठ को नायक कौन है, या को स्वामी कौन है। तो बोले स्वामी को देखना, बोले हाँ दिखाओ। तो भगवान नारायण का दर्शन कराया, शेषनाग की शैया पर ठाकुर जी पौड़े। ठाकुर जी ने कही ये है यहाँ के नायक, और लाला का नाग की सैया पे सोए है, ऐसो खतरनाक या को स्वामी नाग की सैया पे सो रहे। बोले हाँ। तो लाला हम जाए करके नेक इनसो बतियावे, सो नेक यहाँ 2-4 बातें कर ले। मनसुखा बोलियो मैं तो जाए के वो दोस्ती कर लो इनते। ठाकुर जी ने कही ये दर्शन देवे वाले भगवान है, इनते मैत्री ना रह सके, तुम दूर ते दर्शन करो न चलो। मनसुखा बोलियो ना मैं तो जाऊंगा। ठाकुर जी ने कही तो जाया। और जैसे ही वहां गए, शेष नारायण भगवान ने फौ फू ऊंचे नीचे हुए कि बेचारे मनसुख जी घबरा के, लाला इनके तो या बिछोना नहीं फांफू करना शुरू कर दी। तो ठाकुर जी ने कही मैंने पहले ही नाई करी न जानो, तुम तो गए। लाला ऐसे कैसे नायक है, हमारे ब्रज को तू नायक है तो हम गोदी में उठाए के घूम सके, और यहाँ वैकुंठ को नायक कैसे हो कि यहाँ से बतिया ही ना सके। ऐसे वैकुंठ में हमको ना रहना, चलो हमको तो घर जाना, लाला हमको वापिस ब्रज में लेके चल। ठाकुर जी बोले अब तो आधो ही वैकुंठ देखो, आधो वैकुंठ देख वो बाकी। बोले हमें ना चाहिए वैकुंठ, हमको हमारो ब्रज प्यारो और ब्रजराज प्यारो बस, और हमें कछु ना चाहिए। ठाकुर जी ने कही मुझे पहले ही खबर आती, चलो अब। और सब ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन करा के ठाकुर जी वापिस ब्रज में ले आए।
कृपानाथ, ब्रज के जैसी सहजता और ठाकुर जी की ब्रज में जैसी उपलब्धता है वैसी कहीं भी है नहीं। कृपानाथ, जैसे नर्मदा के तटों पर, जैसे नर्मदा के तटों पर भगवान शिव को महसूस किया जा सकता है, ऐसे ही गिरिराज जी की तलैटी में ब्रज के वन उपवनों में सरोवरों के तटों पर श्री ठाकुर जी को अनुभव किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। रसिकों की वाणी, आचार्यों की वाणी, अष्ट सखाओं की वाणी, उस वाणी पर, उस वाणी के अनुरूप अपना हृदय बनाओ तो आपको गिरिराज तलैटी में विचरण करते हुए ठाकुर जी का अनुभव जरूर होगा। उस वाणी को हृदय में लाओ तो सही। ये सुनने की चीज नहीं होती है, यहां हृदय में लाने की चीज होती है। रसिकों की, आचार्यों की वाणी, अष्ट सखाओं की वाणी, ये सब हृदय में लानी चाहिए, मन में विचारनी चाहिए, तो वो सब एहसास होता है। खैर, करुणा निधान, अब गोपियों के प्रतीक्षा का काल भारी पड़ रहा है। भगवान ने कहा था वर्ष भर के बाद जब शरद काल की रात्रि आएगी मैं तुमको मिलूंगा। सब सारी गोपियां प्रतीक्षा कर रही कि कब शरद पूर्णिमा की रात्रि आए। अब भैया बात ऐसी हो गई है कि गोपियों को हर रात्रि शरद रात्रि ही लगती है, सोती नहीं है, सोती नहीं। कई बार हमको सुबह 4 बजे कहीं जाना हो, रोज उठने का अभ्यास 7 बजे का हो, तो ऐसा नहीं कि हम रात भर सोएंगे ही नहीं। हम लोग अलार्म लगा लेते हैं कि कुछ नहीं, अलार्म लगा लो, उठ जाएंगे। लेकिन गोपियां तो कोई अलार्म वालाराम नहीं है, वो तो सोती नहीं। गोपियों से पूछा तुम सोती क्यों नहीं हो? गोपी कहती है कि सोने से देह में विकार पैदा होता है, सोने से देह में विकार पैदा होता है, देह अपवित्र होती है। अब श्याम हम सो जाएं और अचानक श्याम सुंदर की बांसुरी बजे तो उस विकार के साथ में, अपवित्र देह के साथ में हम श्याम सुंदर के पास कैसे जाएंगे? हम अपरस करेंगी, उतनी देरी हो जाएगी। हम अपरस करेंगी, उतनी देरी हो जाएगी, उतनी देरी भी नहीं होनी चाहिए। अब बताओ अजी, गोपियां ये नहीं सोच रही कि हम बरसों से इंतजार कर रही हैं, अगर श्याम सुंदर हमें संकेत करने के बाद नेक घड़ी 2 घड़ी इंतजार कर ले तो क्या है? बोले नहीं, हम प्रतीक्षा करें पर हमारे प्रियतम को हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे ठाकुर जी को हमारी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी पड़े, क्षमा करें। कभी कहीं पर वैष्णवों के घर पर ही कभी ठाकुर जी के दर्शन का संयोग बन जाता है तो वैष्णव कहते कि हमारे ठाकुर जी
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी पधारें, तो मुझे बहुत ही मन में अटपटा सा लगता है कि अरे ये तो अपराध बन रहा है एक तरह का। ये प्रीति का अपराध है कि हमारे ठाकुर जी को हमारा इंतजार करना पड़े, हमारी प्रतीक्षा करनी पड़े। नहीं नहीं, प्रियतम तो अपनी मौज से रहे। अब आप कहेंगे कि महाराज प्रियतम की मौज भी तो हो सकती है ना, दर्शन देने की, मिलने की। तो ध्यान दीजिए, प्रियतम की मौज होगी ना तो उसमें वो अपने आप ऐसी कुछ बानिक बना ही देंगे जिससे अपने आप अवेयर हो जाएगी, अपने आप देरी हो जाएगी। जब श्री कुम्मनदास जी को श्री गुसाई जी ले जा रहे थे परदेश, और कुम्मनदास जी की उत्थापन में सेवा होती थी कीर्तन की, तो अन्योर तक ले आए। वहां कुम्मनदास जी का हृदय विरह युक्त हो गया। कितने दिन वैजू गए बिन देखे, श्री गोपाल लाल गिरधर बिन जीवन जन्म अलेखे। कितने दिन वैजू गए बिन देखे, श्री कुम्मनदास जी ने गाया। उनकी विरह दशा को देखकर श्री गुसाई जी ने कही कि जाओ आप। लेकिन कुम्मनदास जी मन में सोचते जा रहे कि मेरी आज की सेवा गई, मेरी आज की सेवा छूट गई, क्योंकि मेरी उत्थापन में सेवा होती है। अब तो संध्या आरती का समय हो रहा है। लेकिन जब वे श्री मंदिर में पहुंचे तो उनको पता चला कि अभी तो उत्थापन का भोग आया है और अब कीर्तन सेवा अब होगी। तो श्री कुम्मनदास जी ने पूछा आज इतना विलंब कैसे हुआ? तो मुखिया जी ने कहा कि मैं नहा के आया, अपरस करके फिर छू गया, फिर अपरस सिद्ध करने के लिए गया, फिर मैं अपरस करके आया, फिर छू गया, 3-4 बार छूना हो गया, तो अपरस करने में ही समय निकल गया। लेकिन असली बात क्या थी? श्री ठाकुर जी को अपने उत्थापन में कुम्मनदास जी की सेवा लेनी थी, तो अपने आप उनको छुआते गए, बेचारों को उनको नहलाते गए और कुम्मनदास जी के ऊपर अनुग्रह कर दिया। तो ठाकुर जी अपनी ओर से बानिक बना देंगे अगर उनको मिलना होगा तो, लेकिन हमारी ओर से यह अपराध न हो कि हम ना आए जब तक दर्शन खुले रखो, हम ना आए तब तक ठाकुर जी को बिठाए रखो।